प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर वासियों को मेट्रो की सौगात दे दी है और कानपुर मेट्रो की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मेट्रो में हम अंदर एंटर कर रहे हैं और ये कानपुर मेट्रो है। अत्याधुनिक तकनीक से बनाई गई और बहुत ज़्यादा मॉडर्न ये मेट्रो बताई जा रही है। आपको दिखाएं, तमाम चीज़ें किसी से भी कम नहीं है। बहुत सारी मेट्रो पहले भी शहर में चल रही हैं, लेकिन ये मेट्रो अलग है। कानपुर की जो मेट्रो बनाई गई है वो अत्याधुनिक तकनीक से बनाई गई है और दिव्यांगजनों का खास ख्याल रखा गया है। जो पैनिक बटन ये देख सकते हैं हर मेट्रो में होता है, लेकिन दिव्यांगजनों के लिए खास तौर से इसको डेवलप किया गया है, बनाया गया है। मेट्रो के कुछ कर्मचारी भी हैं। दिव्यांगजनों के लिए क्या खासियत है इस मेट्रो में? हमारे पास यहाँ पे आगे एक सीट होती है व्हील चेयर की। कौन सी? विकलांग के लिए आगे आप दिखाते हैं। आगे चेयर हमको दिखा रहे हैं कि जो दिव्यांगजन अगर मेट्रो में, कानपुर मेट्रो में सफर करेंगे, कहाँ पे है वो चेयर? हमारे मेट्रो के नीचे जब हमारे विकलांग लोग आते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल चेयर प्रोवाइड की जाती है और वो यहाँ पे उनके लिए स्टैंड कराई। देखिए, ये संकेतांक है, ये स्पेशल बताया जा रहा है और यहाँ पर ये दिव्यांगजन जो है उनको मतलब यहाँ पे स्पेशल चेयर और क्या विशेषता है इस मेट्रो में? हमारे नीचे से लेके ऊपर तक हम पूरी मतलब उनका ख्याल रखते हैं। आप ये देख रहे हैं ना, ये पूरा ब्लाइंड्स के लिए पूरा स्टिक्स लगाए। ये तमाम तरीके की सुविधाएं इसमें दी गई हैं। कानपुर मेट्रो की ये तस्वीर है और आपको आगे तक ले जाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बनाया गया है। स्टेशन को देखिए, तिरंगे रंग में रंगा गया है स्टेशन को। और ये देखिए, स्टेशन के नाम इस तरीके से दिखेंगे। ये तमाम स्टेशन हैं और आगे भी जहाँ तक फर्स्ट फेज को ले जाया जाएगा। IIT कानपुर से शुरू होकर के फिलहाल मोती झील तक जा रही है। इसके बीच में कल्याणपुर, SPM हॉस्पिटल, विश्वविद्यालय, गुरुदेव चौराहा, गीतानगर, रावतपुर, LLR हॉस्पिटल, मोती झील तक। लेकिन उसके आगे जब ये मेट्रो का फेज बढ़ेगा तो चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज, कानपुर सेंट्रल स्टेशन भी जाएगी, झकरकटी, बस अड्डे, ट्रांसपोर्ट नगर, बारादेवी, किदवई नगर, बसंत विहार से बौद्ध नगर होते हुए नौबस्ता तक इस फेज को ले जाया जाएगा। 32.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच रहेगा फर्स्ट फेज का, सेकंड फेज का मिला करके। प्राथमिकता सीट कृपया वरिष्ठ नागरिकों को, दिव्यांगों एवं महिलाओं के लिए ये डिफाइन किया गया है कि महिलाओं के लिए कहाँ पर सीट है और दिव्यांगों के लिए कहाँ सीट है, बुजुर्गों के लिए कहाँ है। मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मेट्रोज में मिलती है। और आगे बढ़ते हैं तो वही चीज़ें और ज़्यादा बढ़ाती हैं, कानपुर के इतिहास को बताती है। देखिए, तस्वीर भी आपको देखने को मिलेगी कानपुर में चलती हुई मेट्रो और कानपुर शहर को ये दिखाने वाली ये तस्वीरें हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारियल फोड़ करके कैसे इसकी शुरुआत की थी और इसमें आप देखेंगे कि पूरा बताया जाएगा। 15 नवंबर 2019 को निर्माण कार्य की शुरुआत हुई थी। 9 किलोमीटर लंबी ये मेट्रो है प्रायोरिटी सेक्शन की। 10 नवंबर 2021 को 2 साल से भी कम समय में ट्रायल रन की शुरुआत हुई इस मेट्रो की और अब 28 दिसंबर 2021 को मेट्रो की यह अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय सेवा कानपुर वासियों को मिल गई है। 6 बजे से बुधवार यानी कल से आम लोग इस मेट्रो में सफर कर पाएंगे। कानपुर की मेट्रो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, सुसज्जित है, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही है और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ समय 2 साल 1.5 महीने में इसको बना करके तैयार कर लिया गया है। कानपुर मेट्रो अब पटरियों पर दौड़ना शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर वासियों को सौगात दे दी है और कानपुर मेट्रो अब दौड़ रही है। IIT कानपुर से गुरुदेव चौराहा, गीतानगर तक, मोती झील तक ये सफर रहेगा और आपको दिखाएं सबसे पहले ये तस्वीरें। क्या नाम है भाई साहब का? हम ट्रैक्शन में हैं, नाम तो कानपुर मेट्रो ही है। कानपुर मेट्रो के कर्मचारी हैं सब। कानपुर मेट्रो के आप कर्मचारी हैं। क्या क्या विशेषताओं, क्या क्या सुविधाओं से सज्जित किया गया है इसको? कानपुर मेट्रो की ये ट्रेन अत्याधुनिक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सुसज्जित है। इसमें ओवरहेड वायर्स नहीं है, थर्ड रेल से चलती है, तो एक एम्बियंट भी बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा एफिशिएंट है, कम और एनर्जी एफिशिएंट है और इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है, तो जिससे जो एनर्जी ब्रेक लगाते हैं तो वो वापस आ जाती है सिस्टम में। आप ये बताना चाह रहे हैं कि पर्यावरण को संरक्षित करने वाली है? पर्यावरण को संरक्षित करने वाली है, कोई जीरो एमिशन है और प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं है। और चूंकि कानपुर काफ़ी टाइम से जाम की समस्याओं से जूझ रहा था, सड़कें टूटी थी और परेशानी थी, अब वो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए लेटेस्ट
जो वर्ल्ड में यूज़ हो रही है वो आप फॉलो कर रहे हैं, जो कि हम अब्रॉड में थे, अभी इंडिया में चूँकि बेंगलोर और अहमदाबाद में थी, और अब यहाँ पे थर्ड रेल का हम यूज़ कर रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण भी का संदेश भी दे रही है कानपुर मेट्रो। हाँ बिल्कुल, ऊर्जा संरक्षण का संदेश देती है। ज़्यादातर हमने काफ़ी ग्रीन सिग्नल्स, मतलब ग्रीनरीज को भी किया है, चाहे हमारे RSS हो या TSS हो या हमारा डिपो हो। आप हर स्टेशन में भी देखेंगे काफ़ी हरियाली को महत्व दिया गया है। और हाँ, चूँकि रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है, तो जो एनर्जी हम ब्रेक लगाने के टाइम जो ब्रेक है वो वापस एनर्जी आ जाती है, तो इस तरीके से हम एनर्जी एफिशिएंट है। और बाकी आम लोगों की अगर बात की जाए, जब आम लोग इसमें सफर करेंगे तो उनको क्या सुविधाएं मिलने जा रही हैं? आम लोगों के लिए यूपी मेट्रो ने काफ़ी कुछ सुविधाएं दी हैं। दिव्यांग जनों के लिए टेक्टाइल का है कुछ, और बाकी बटन छू के भी मालूम करते हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज़ है। और मेरे ख्याल से मैंने सर देखा है, शायद इस ट्रेन में हम व्हील चेयर को भी अंदर ला सकते हैं और उसको लॉक कर सकते हैं हैंडल के साथ में। ये मैंने सुना था किसी मैसेज में सर के। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अत्याधुनिक हैं, और हम लोग, चूँकि हमारा देश बढ़ रहा है और ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है, स्पेशली फॉर वी आर प्राउड टू बी इंजीनियर्स एंड पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जो कि 2 साल के अंदर ये काम हमने ख़त्म किया है। इट्स एब्सोल्युटली वन ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड वी आर रियली डिलाइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। मेट्रो के कर्मचारी, इंजीनियर सभी खुश हैं इस बात को लेकर के कि SPM हॉस्पिटल हम पहुंच गए हैं। SPM हॉस्पिटल का मेट्रो स्टेशन हम आपको दिखाएं। मेट्रो स्टेशन जगमगा रहा है, रोशनी से सजाया गया है, तिरंगे कलर से सजाया गया है। बहुत बड़ा दिन है क्योंकि कानपुर वासियों को मेट्रो की सौगात मिली है। तमाम सुविधाओं से सुसज्जित है, दिव्यांगजनों का खास ख्याल रखा गया है और अत्याधुनिक तकनीक से बनी है। ऊर्जा संरक्षण का संदेश देने वाली, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाली ये मेट्रो है और काफी खुश हैं कानपुर वासी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर कानपुर में कानपुर मेट्रो की सौगात दे गए हैं और अब कल सुबह यानी बुधवार सुबह 6 बजे से आम लोग यानी कानपुर वासी अब इस मेट्रो के सुहाने सफर का आनंद उठा पाएंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।